वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के सेशन में ऑसिलेशन और ऑसिलेशन कुछ नया ढंग का होगा। हम अर्थ के अंदर टनल खोदेंगे और उस टनल के अंदर यार मैं खुद ही कूद जाऊंगा। चलो तुम मत कूदना भाई। तो फिजिक्स प्रॉब्लम व्हाट इफ यू फेल इन ए टनल थ्रू अर्थ। अगर अर्थ के अंदर अगर कोई टनल है तो हॉलीवुड मूवी में ही तो ऐसा संभव है यार। हम लोग क्या कहते हैं रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट एक काल्पनिक सुरंग है और उसमें सपोज करो कि मैं कूद जाता हूं। तो उस कंडीशन में काल्पनिक सुरंग के तरफ जैसे हम कूदेंगे तो वेट के कारण सेंटर के तरफ जाएंगे और सेंटर पर ग्रेविटी जीरो होगी। ग्रेविटी जीरो होने के कारण फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और ड्यू टू इनरशिया के कारण हम सुरंग के दूसरे छोर के तरफ जाएंगे। और वहां पे जब सुरंग के दूसरे एंड पर जब पहुंचेंगे तो वहां पे फोर्स जो होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फोर्स मैक्सिमम, और फिर हम रिटर्न करेंगे सेंटर की तरफ। इस तरह से हम क्या करेंगे, पेंडुलम की तरह से उस सुरंग टनल के अंदर क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेशन करने लगेंगे। अब यही ऑसिलेशन कैसे होगा? दो तरह के प्रॉब्लम बनते हैं इस पर। एक प्रॉब्लम ये होता है कि टनल सेंटर से पास कराते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि टनल सेंटर से ना पास होकर किसी साइड में हो। उस कंडीशन में ऑसिलेशन क्या क्या होगा? तो यहाँ पे ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ड्राफ्ट इन एन इमेजिनरी टनल across अर्थ। इमेजिनरी टनल across टनल अवे फ्रॉम द अर्थ सेंटर, अवे फ्रॉम द अर्थ सेंटर। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि टनल ए भी हमारा एक टनल है और डी पॉइंट पर यम मास का एक पिन है। यम मास का एक पिंड है। तो जब डी पॉइंट पर है तो उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स जो होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटी के कारण सेंटर की तरफ होगा, सेंटर उसे अपने तरफ खींचेगा। और दूसरा फोर्स जो होगा वो जो टनल है उसके सेंटर की तरफ होगा। तो टनल के सेंटर के तरफ जाए और दोनों के बीच जो एंगल है थीटा। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि ये फोर्स, अब आप यहाँ पे थीटा है और इस तरफ यम जी डैश ये है। अब थीटा है तो इस एम जी डैश का एक कंपोनेंट होगा एम जी डैश कास थीटा। वो किधर होगा? रिएक्ट करेगा टनल के सेंटर के तरफ, यहाँ इस तरफ टनल के सेंटर के तरफ। तो इस फोर्स एम जी डैश कास थीटा के कारण जो बॉडी होगी, पिंड होगा यम, उस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स उसको टनल के सेंटर की तरफ खींचेगा। और टनल के सेंटर पर जाएगा तो फोर्स जो होता है जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इनरशिया के कारण पिंड जो होता है कि रिटर्न बैक ना करके किधर चल देगा, टनल के बी एंड के, टनल का जो बी सिरा है उधर चलेगा। बी पर फोर्स फिर मिनिमम होगा और फोर्स मैक्सिमम होगा, और दूसरा वेलोसिटी मिनिमम होगी। और फिर जो होता है कि वो रिटर्न करेगा टनल के सेंटर की तरफ, तो ऊपर आएगा, फिर सी पर आएगा, फिर सी से ए पर, ए से सी, ए और बी के बीच क्या करेगा, और ऑसिलेशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और ऑसिलेशन का कंडीशन है रेस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉडी टी इन द पोजिशन। रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? एफ इक्वल टू माइनस एम जी डैश कास थीटा, वेयर जी डैश जो होता है डी पॉइंट पर, अर्थ सेंटर, अर्थ के सरफेस पर नहीं है, अर्थ से थोड़ा नीचे हम, तो जी डैश जो होता है डी पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और यम डैश जो हमारा इनर स्फीयर है उसका मास है। तो अब जी डैश जी एम डैश अब आर स्क्वायर वेयर एम डैश इज द मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर का है। अब यहाँ से जी डैश हम फाइंड कर रहे हैं, तो जी, कैपिटल जी जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और यम डैश को हम लिख सकते हैं 4/3। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हम स्फेरिकल, चूंकि अर्थ है स्फेरिकल मानते हैं, तो 4/3 पाई आर पर क्यू रो अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डेंसिटी, इक्वल टू, अब यहां से हम एक ये टर्म्स कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको आर स्क्वायर मिलेगा, देन 4/3 जी पाई आर रो, ये हमको मिलेगा। अब क्या कर लेते हैं इसको,
इस जगह पर आते हैं तो एफ इक्वल टू माइनस एम जी डैश, रेस्टोरिंग फोर्स है माइनस एम, और जी डैश हम लोग निकाला है 4/3 जी पाई आर रो और कास थीटा। अब यहाँ पे यम, इस वाले यम को हम ले आते हैं इसके नीचे, तो हमको मिलेगा एफ अपॉन यम इक्वल टू एफ अपॉन यम इक्वल टू माइनस 4/3 जी पाई आर रो कास थीटा, या एफ बाई एम एसिलेशन है तो माइनस 4/3 जी पाई आर रो कास थीटा, वेयर कास थीटा इक्वल टू, यहां से हम निकाल सकते हैं कास थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर। अब ये डी से सी का डिस्टेंस जो है वो वाई है, और ये डी से ओ तक का डिस्टेंस हमारा आर है। तो कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा वाई, हाइपोटेनियस आर, तो वाई अपॉन आर। देयरफॉर हमको ए की जगह पर माइनस 4/3 जी पाई आर रो वाई अपन आर, आर ने आर को कैंसिल आउट किया तो माइनस 4/3 जी पाई रो वाई, और इसको माइनस 4/3 जी पाई रो को हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा कैलकुलेट मान लें, तो ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4/3 जी पाई रो हो जाएगा। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू और टाइम पीरियड जो हमको मिला टी इक्वल टू 2 पाई अपन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रखते हैं 2 पाई अंडर रूट 1/4/3 जी पाई रो। अब 3 को ऊपर ले, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर जो जी होगा वो कितना हो, जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ, आर ई है रेडियस ऑफ द अर्थ, और एम ई को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर स्क्वायर रो अपन आर ई स्क्वायर। फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 4/3 जी पाई आर ई रो, या जी इक्वल टू 4/3 जी पाई आर ई रो। अब जी हमको मिल गया, जी अपन आर ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4/3 जी पाई रो, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं जी अपन आर ई, तो जी अपन आर ई, देयरफॉर हमको टाइम पीरियड जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, टाइम पीरियड जो मिलेगा ये मिल जाएगा टाइम पीरियड की जगह पर, तो ये t इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 2 पाई और अंडर रूट 1 अपॉन, यहां से लिख देंगे जी अपॉन आर ई, और ये आर ई हमारा ऊपर चला गया तो ये मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। तो ये टाइम पीरियड होगा किसका, इस कंडीशन में टाइम पीरियड हमको मिल जाएगा। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1/g/r ई, देयरफॉर ये रिजल्ट मिलेगा। t इक्वल टू हमको मिल गया t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपन जी, देयरफॉर t इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 4 सॉरी 6.4 इंटू 10 to 6 अपन 9.8, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 5075 सेकेंड या 84.6 मिनट्स होता है, ये हमारा होता है। अब दूसरा सिचुएशन आता है टनल इज पासिंग अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे टनल है, अब थोड़ा सा क्या कहते हैं अर्थ सरफेस से थोड़ा सा नीचे हम यम मास का कोई पिंड है उसको रख देते हैं और उसको टनल में छोड़ देते हैं, तो टनल में जैसे हम कूदे थे वैसे ही यम मास है वो भी क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। अब यहाँ पे द पार्टिकल इज इनसाइड द अर्थ ओनली इनर स्फीयर ऑफ रेडियस आर विल एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एफ अपॉन द बॉडी, आउटर स्फीयर है उस पर जो होता है कि कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, सिर्फ इनर स्फीयर द्वारा फोर्स एक्ट किया जाएगा, और वो फोर्स होगा एफ इक्वल टू माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू माइनस जी एम डैश एम अपन आर स्क्वायर, एम डैश मास ऑफ द इनर स्फीयर, और 4/-जी 4/3 पाई आर पर क्यू रो एम। फिर यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफ बाई एम, ये एसिलेशन होगा माइनस 4/3 पाई जी रो, एसिलेशन हमारा टाइप हो गया माइनस
ओमेगा स्क्वायर आर। तो जब एसिलेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो तो एसेशन का कंडीशन होता है। तो यहाँ पे जो एसिलेशन है वो किसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो रहा है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो देयरफॉर एसएचएम का कंडीशन हो गया, और देयरफॉर यहाँ पे जो बॉडी होगी वो एसएचएम करेगी वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4/3 g पाई रो कांस्टेंट है। देयरफॉर टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, टी को हम निकाल सकते हैं 2 पाई √1/4/3 g पाई रो। टी इक्वल टू अगर 3 रेसिप्रोकल होकर गया, अब यहाँ से 3 को हम क्या करते हैं ऊपर ले आते हैं, और इस 2 पाई को इतना लिखकर हम अंडर रूट में ले जा सकते हैं 4 पाई स्क्वायर अंडर में। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट में लेंगे तो 4 4 कैंसिल, 3 पाई से 1 पाई कैंसिल, 3 ऊपर 3 पाई/जी रो। ये हमारा रिजल्ट होगा इस कंडीशन में। थैंक यू स्टूडेंट। सुरंग में बड़ा मजा आया, कूदे तो हम लोग, और अब सुरंग से बाहर निकलते हैं। धन्यवाद।